इंस्पिरेशनल फेलोशिप के जूम के पेज पे मैं पास्टर प्रवीण सिंह हमारे एडवाइजर और सिस्टर पूनम साइलस हमारी कोऑर्डिनेटर, हम सब मिलके आप सबों का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एक खास दिन है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे रिस्पेक्टेड रेवरेंड सुभाष गिल आज हमारे बीच में हैं और आज की परस्तिश कलाम और जो कुछ भी होने वाला है सब उन्हीं के हाथों में होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं। जबूर की किताब, उसका 51वां बाब और उसकी पहली से कुछ चंद आयतों तक। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर मेहरबानी कर, अपने बड़े रहम के मुताबिक मेरी सरकशी के दाग मिटा दे, मुझे धो दे ताकि मेरा कसूर दूर हो जाए। जो गुनाह मुझसे सरजद हुआ है उससे मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी सरकशी को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। दावन के इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत हो। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि हमारी वॉइस आप सबको मिल रही है? अगर मिल रही है तो आप अपने हाथ को उठा दें या हमें बता सकते हैं बोल के भी। तो खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर प्रमेश हमारे बीच में हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें इस कलाम में जाने से पहले दुआ में लेके चले। पास्टर प्रमेश। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. प्यारे प्रभु, आज के इस मुबारक दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाल के फिर से एक बार ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आ सकें और प्रभु अपना वक्त आपके साथ गुजार सके, आपकी प्रेजेंस में और आपके शब्द में। प्रभु, हम सब आनंदित हो और आज के दिन को मुबारक कहने पाए। प्रभु जी, हम सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं कि आप अपने लोगों के साथ बने रहते हैं। और आज का ये खास मौका, जबकि हम सब एक साथ फिर से आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, हम पहले विनती करते हैं प्रभु उनके लिए जो आज बीमार हैं, कहीं भी हो, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी लोग बीमार हैं, हम उन सब बीमारों की प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि ये काम आपने हम सबों को दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के साथ होइए, उनकी बीमारियों से उनको आजाद करिए और उनके हर एक कामों पर उनको आशीष दीजिए। तो हमारी वर्शिप टीम, राहुल, आप अपने म्यूट को हटा के हमें वर्शिप में लेके चलें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु की दी हुई आशीषों के लिए उसका धन्यवाद, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की हम तो सना सिताइश करेंगे। तेरे नाम के जितने कलोमा कम हो जाने पूरे मेरे, तुझे तेरे नाम के जितने कलोमा कम हो जाने पूरे मेरे,
ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे, तेरे नाम के जिते कलोवा कम हो जान पूरे मेरे तुझी तेरे नाम ते जिते कलोवा कम हो जान पूरे मेरे तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया ये तूने आखिया तो चाहते चिते मेरा नाम पुकार ले ये तूने आखिया तो जाते चिते मेरा नाम पुकार ले जंगल गलियां बेच पहाड़ जंगल गलियां बेच पहाड़ जाओ खुदी गए तेरे नाम ते दिखे कलो कम हो पूरे मेरे तुझी तेरे नाम ते दिखे कलो कम पूरे मेरे तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया ये सुन ले जो कोई मानता अपनी जिंदगी पावे तूही गल है जो कोई मानता अपनी जिंदगी पावे बिखरता से उड़ के जाओगे बिखरता से उड़ते जाओगे उल्टे चलते तेरे तेरे नाम तेरे कलो हम हो जान मेरे यीशु जी तेरे नाम तेरे कलो हम हो जान मेरे तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया तारी हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदा का तख्त हमारे बीच में लग चुका है और वो हमारे बीच में मौजूद है। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को रेवरेंड सुभाष गिल साहब के हाथ में दे, मैं अपने कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस से विनती करूंगा कि वो दुआ करें इस आगे के प्रोग्राम के लिए, और उसके बाद फिर हम सुभाष गिल साहब को इनवाइट करेंगे। सिस्टर पूनम। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु मसीह इस शाम के लिए प्रभु जी। हम आपकी संगति में बैठे हैं प्रभु जी, बहुत हम मुबारक हैं जो आपकी संगति में बैठे हैं खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आज की शाम को प्रभु जी ब्लेस करिए प्रभु जी, जो भी वचन जो भी गीत पास्टर साहब जो गाते हैं प्रभु जी, हम उससे बहुत सी आशीषें पाए खुदा यीशु मसीह। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी, बहुत आशीष पाए खुदा यीशु मसीह। हर एक जन के साथ हुई प्रभु जी, आत्मा का काम बहुत भरपूरी से होने पाए। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन।
अब समय है, ये आगे का सारा समय हम अपने रेवरेंड सुभाष गिल को देंगे। आप सबको मालूम है कि इस समय वो लंदन में है और वो लंदन से हमारे बीच में जूम पे सामने आ रहे हैं। सो ओवर टू रेवरेंड सुभाष गिल। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका एक बार फिर से खुदा ने हमें दिया है। जब भी हम कलाम पढ़ते हैं, जब भी हम दुआ करते हैं, जब भी हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, तो उसी वक्त खुदा अपने वादों के मुताबिक जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो उनके बीच में हूं। इस तरह से मत बैठे कि ये एक अलग कोई बोलने वाला आया है, कोई गाने वाला आया है, तो हम आज इनको अपने उस जो हमारी उम्मीद है उसको सुनेंगे और देखेंगे कलाम क्या कहते हैं। Don't sit in that expectation. Sit with an expectation to receive something new from heaven. आसमान से कुछ नई बरकत लेने के लिए आज आप जब खुदा के कदमों में बैठते हैं तो नई बरकत लेने के लिए खुदा के कदमों में बैठे। सराफीन जो है वो कुदूस 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 यानी पवित्र पवित्र पवित्र, होली 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 कहते हैं। और जब हम हालेलुया के नारे लगाते हैं तो हम खुदा के फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी हम्द करते हैं। हालेलुया हालेलुया तेरे पैरों की छाँव मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा और गाऊं तेरी हमको तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी सैया।
Hallelujah. Shumahayarabasadaraba. Hallelujah. 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 उसने अपने लहू की कुर्बानी देकर हमारी रूह का दिया जो बुझा हुआ था, अपने लहू की कुर्बानी देकर, अपना रूह देकर हमारे उस बुझे हुए दिए को रोशन कर दिया है। आमीन। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन। नगर जो है ये बिल्कुल बागे अदन की तरह रिप्रेजेंट करता है। Garden of Eden. It represents the Garden of Eden. Your heart, your inner being, your spirit, your soul. It represents the Garden of Eden. आदम खुदा के हुक्म को मानता था। आदम खुदा के हुक्म को मानता रहा तब तक वो खुदा के उस रेमा वर्ड को उसने सुना था, स्पोकन वर्ड। हेलो, he heard the spoken word of God. दूसरा से खुदा ने जमीन की मिट्टी देकर उस मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में दम होगा। वो जीती जान हुआ। And then God spoke to him. Hallelujah. God spoke to him. सबसे पहला बोल खुदावन के मुंह से जो उस आदम के लिए निकला था, that was the Rhema word. और वो ये था कि ये बागे अदन जो है, जो फलों से भरा हुआ है, अनगिनत फल इसमें हैं, multiple fruits are there in this garden. You are free to eat every fruit of this garden. तो खाने के लिए तुझे इजाजत है, इनके फल को खाने की इजाजत है। लेकिन then another word came from the mouth of God. That was also a Rhema word, spoken word. बाग के बीच में जो अच्छाई और बुराई की पहचान का, the knowledge of evil and good, the tree of the knowledge of evil and good. There were two trees in the middle of the garden. दो दरख्त थे, एक अच्छाई की, बुराई और अच्छाई की पहचान का दरख्त, एक जिंदगी का दरख्त था वहां पर. There was a tree of life also. But now God never stopped him to eat from the tree of life, but he forbid him.
खुदा ने उसको अच्छाई और बुराई की पहचान के दरख्त से खाने के लिए मना किया था और ये कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू मरा। एंड ही एट इट। और जब वो खुदा की हजूरी से निकला तो वो बाग तो आजाद है, आबाद है, लेकिन उसके दिल का गुलशन जो था, उसके बदन का गुलशन जो था, उसकी रूह का गुलशन जो था, उसकी जान का गुलशन जो था, गार्डन ऑफ हिज सोल, द गार्डन ऑफ हिज स्पिरिट, द गार्डन ऑफ हिज लाइफ, द गार्डन ऑफ हिज बॉडी वाज फिनिश्ड, हो चुका था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने लहू से अपने रूह को हमारे लिए मुहैया किया। अपनी लहू से जब हम उसके लहू में धुलते हैं तो हमारे हमारे पाप जो है वो सब धुलते हैं। हमारी रूह में अपनी रूह डालता है। हमारी रूह का नगर जो है वो बागे अदन फिर से खिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वापस आसमानी बाप के साथ, जिस आदम ने गुनाह किया और उसके गुनाह की वजह से वो बाप से जुदा हो चुका था, लेकिन दूसरे आदम यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसकी वफादारी के वसीले से हम जब उसको कबूल करते हैं तो दोबारा वापस बाप से जुड़ते हैं और हमारे दिल का गुलशन, हमारी रूह का गुलशन, हमारी जान का गुलशन, हमारी जिंदगी का गुलशन फिर से आबाद होता है। हालेलुया। और ये सब कुछ जो है ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। कलाम में हम पढ़ते हैं कि ये ना जोर से, तवानाई से, तवानाई का मतलब होता है ताकत, तो ये ना जोर से ना ये ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। और वो जो बात अभी हमने की है वो खुदा के रूह से ही हुई। क्यों? क्योंकि जब्राइल फरिश्ता जब मरियम के पास आया तो उसने उसको यही कहा था कि तू औरतों में मुबारक है, खुदा का फजल तुझ पे हुआ है और खुदा का रूह तुझ पे नाज़िल होगा और खुदा की कुदरत, खुदा की सामर्थ जो है वो तुझ पे साया करेगी और तू बेटा जनेगी। मैं और आप उसी रूह को अपने अंदर लेके आते हैं तो हम उस रूह के वसीले से खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। ये नजोर से और न ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये नजोर से और न ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ये सब कुछ जो है ये यीशु मसीह के खून के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से और खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम के वसीले से होता है। Amen. हालेलुया। Thank you, Jesus. ये जो इसमें हमने एक आखिरी आयत जो गाई है, मैं चाहूंगा कि इसको
अपने अपने घरों में आप इसको बोलकर इन बोलों को अपने उस एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, एटमॉस्फेयर में रिलीज करें। रीजन, बिकॉज there is life in the word of God. Hallelujah. Amen. There is life in the word of God. There is power to redeem in the word of God. In the word of God there is power to redeem. इसमें, इस वचन में छुटकारा देने की ताकत है। सूखी हड्डियों पर दम फूंकने की ताकत है। इसमें जिंदगी है। Amen. जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में बोलते हैं, जब हम इस कलाम को अपने घरों में बोलते हैं, जब हम इस कलाम को अपने एटमॉस्फेयर में, सर्कमस्टांसेस में बोलते हैं, तो आप याद रखें कि जब आप और मैं यीशु के खून के खरीदे बेटे बेटियां हैं और हम बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं कि मैं मसीह में हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, और ये हम ऐलान करते हैं गंदी रूहों को, मेरे अंदर मसीहा का रूह है। मैं आज जब कलाम को बोलूंगा तो उसी कलाम को जिस तरह से खुदा ने अपने मुंह से बोला, मैं भी आज उसी पाक रूह की कुदरत से, सामर्थ से उस कलाम को अपने अंदर से बोलूंगा और मेरे एटमॉस्फेयर में जिंदगी जो है वो आ जाएगी। आपको कितनों को इस बात की समझ आई है कि नहीं आई? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप खुदावंद के जिंदा कलाम को जब अपने मुंह पर लेके आते हैं, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो ही वचन है। यीशु मसीह कलाम है, और यीशु मसीह जब कलाम है तो यीशु का नाम जब हम होठों पे लेके आते हैं तो हम कलाम को अपने होठों पे लेके आते हैं। Hallelujah. यीशु के नाम से, यीशु को नाम को जब सुनते हैं तो गंदी बदरूहें जो है वो कलाम को सुनती हैं और सड़ती हैं और भागती हैं। मेरे साथ मिलकर गाएं। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। कुदरत का मतलब होता है सामर्थ। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सब जाल जले उतरे धागे। हिरनी की तरह अब हर कोई अब दौड़ेगा, हिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा। ये पहाड़ अगर तुम में राई के दाने जितना ईमान है तो इस पहाड़ से कह उखड़ और समुद्र में जा गिर। Hallelujah. तो ऐसा होगा। Yes. Hallelujah. यीशु के नाम में ऐसा होगा। Yes. Hallelujah. Because there is power in the name of Jesus. There is power in the word of God. Shikamando kayalaya sakayabu aprusha kanda bokura mahena. Amen. ये Hallelujah. पहाड़ भी अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपनी सर्कमस्टांसेस के पहाड़ों को कहना शुरू करें, यीशु के नाम में उखड़ और समुद्र में जा गिर। मैदान हो जाएगा,
Amen. हो जाएगा, Hallelujah. हो जाएगा। वो यहोवा है एलिया, दुनिया में उस जैसा कौन। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। Yes, Lord. Holy Spirit, we surrender ourselves and we welcome you among us. Wherever your children are sitting in one accord, my Lord. एक विश्वास होकर कहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां बैठे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। सरद से आप मस्सा छाया हुआ है, अभिषेक जो है वो छाया हुआ है। और आज बहुत से लोगों की जिंदगियों से बंधन जो टूटेंगे हैं, टूटे हैं, टूटने वाले हैं, हम उसके लिए अभी से सारा जलाल आपको देते हैं। The bondages that are already broken and they are about to be broken, we give you all the glory, honor, and praise right now in Jesus' name. खुदा पाक जो भी कलाम में से आप बात करवाना चाहते हैं, I surrender myself and I admit कि मेरे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी रूह जिस्म जान पर, जुबान पर, सोचों पर, ख्यालों पर, जुमलों पर पूरा इख्तियार ले। और जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक एक के कान पे आपके जिंदा लहू को लगा देते हैं। तमाम गंदी रूहों को हुक्म देते हैं कि अपना गंदा हाथ उठा इनसे। कोई भी कलाम की बात जो इनकी रूह जिस्म जान की जमीन पे बीज की मानिंद बोया जाने वाली है, उसको किसी किस्म की कोई गंदी रूह रोकेगी नहीं और खुदावन के नाम को जनाब मिलेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। Amen. मैं तो के लिए आप मुझ में से कुछ बातें शेयर करनी चाहता हूं। मरकस की अंजील, मरकस सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। The book of Mark, chapter 5, उसकी पहली 10 आयात जो है, उसकी पहली 10 पंक्तियां अगर कोई बहन भाई हिंदी में पढ़ ले तो अच्छा होगा। वो उस झील के पार गरासा के इलाके में पहुंचे। जब यीशु कश्ती से उतरा तो एक आदमी जो नापाक रूह की गिरफ्त में था कब्रों में से निकलकर यीशु को मिला। यह आदमी कब्रों में रहता और इस नौबत तक पहुंच गया था कि कोई भी उसे बांध ना सकता था, चाहे उसे जंजीरों से भी बांधा जाता। लेकिन बहुत दफा बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। जबकि ऐसा हुआ तो उसने जंजीरों को तोड़कर बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। दिन रात वो चीखे मार मार कर कब्रों और पहाड़ी इलाके में घूमता फिरता
और अपने आप को पत्थरों से जख्मी कर लेता था। यीशु को दूर से देखकर वो दौड़ा और उसके सामने मुंह के बल गिर पड़ा। वो जोर से चीखा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मेरा आपके साथ क्या वास्ता है? खुदा के नाम में आपको कसम देता हूं कि मुझे अजाब में न डाले, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, आदमी में से निकल जा। फिर यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, लश्कर, क्योंकि हम बहुत से हैं। और वो बार बार मिन्नत करता रहा कि यीशु उन्हें इस इलाके से ना निकाले। खुदा के कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और सुने जाने पे आशीष हो, बरकत हो। और आज जो मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए चंद बातें करना चाहता हूं वो यही है, वो अभी जो हमने वो आयत भी गाई है, तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। हालेलुया। हालेलुया। तेरे नाम कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर हैं भागे। बदरूहों के लश्कर जो हैं वो किसके नाम के आगे भागते हैं? ये जो काम का हिस्सा हमने पढ़ा है, इसमें आज हम इस चीज को सीखेंगे कि खुदावन हकीकत है, he is real and he is a living God. Amen. He is real and he is a living God. वो हकीकत में खुदा है और जिंदा खुदा है। आमीन। साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि बदरूहें भी रियल हैं, बदरूहें भी, गंदी आत्माएं भी हकीकत में हैं, रियल हैं वो भी। और इन बदरूहों को, बदरूह जो है, इसको रहने के लिए जिस्मानी शरीर, बदन की जरूरत पड़ती है। Every evil spirit, they need to survive. When they want to survive, they need a body to survive, human body to survive. Amen. आमीन। जिस्मानी बदन जो है उनको रहने के लिए चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, झील के पार गेरासीनियों के इलाके में पहुंचे। जब गेरासीनियों के इलाके में झील के पार जब पहुंचे, तो इसके पिछले चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों के साथ एक कश्ती में सवार थे और पीछे बैठे हुए सो रहे थे, और तूफानी लहरें जो थी वो कश्ती के अंदर, उसका पानी आना शुरू हुआ और कश्ती को डुबोना शुरू किया। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उससे जाके उठाते हैं, हे खुदावंद, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम डूब रहे हैं और तू आराम से सो रहा है। तूफानी लहरें जो थी, जो तूफानी लहरें जो हैं वो बिल्कुल
खुदावंद यीशु मसीह को उस जगह पर गेरासीनियों के इलाके में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। हेलो, whenever you are on a mission for God's kingdom work, खुदा की बादशाही के किसी भी काम को करने के लिए जिस मिशन की तरफ आप जा रहे हैं, याद रखें कि शैतान जो है वो आपके रास्ते में रुकावट बनेगा। लेकिन ये न जोर से न ताकत से बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा। Amen. खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों की उस फरियाद को सुनकर वो कहते हैं कि उस्ताद, हम हलाक हुए जाते हैं और तू सोया हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर उस तूफानी लहरों को, उस पानी को जो उस कश्ती में आके गिर रहा था और उस कश्ती को डुबोने की कोशिश कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर कहा कि थम जा। What was that? That was the power of the Holy Spirit manifested through him. खुदावंद पाखरू, खुदावंद यीशु मसीह के बीच में से खुदा के पाखरू की पवित्र आत्मा की कुदरत सा जो थी उसके बीच में से होके बिल्कुल वो ही कलाम, जिस कलाम के साथ खुदावंद ने दुनिया को बनाया कि रोशनी हो जा। अब यहाँ पर जो अंधेरे की ताकतें, जो तबाह करने की ताकतें, ये समुद्र का जो 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 जो, जो बदरू थी, इसको लेवेथियन कहते हैं, और उस गंदी आत्मा के पीछे जितनी भी गंदी आत्माएं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर उन्हें डांटा और कहा कि थम जा। एकदम से तूफान थम गया और कश्ती जो थी वो दूसरे किनारे पहुंची। और अब हम यहां पे देखते हैं कि वो झील के किनारे, झील के पार गिरासीनियों के इलाके में पहुंचे। और वहां क्या हुआ, जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जो कब्रों में रहता था और जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर था, बदरूहों का लश्कर था। लश्कर इस लीजन, लीजन जो है दैट इज ऑफ अ 6,000। लीजन जो है उसमें 6,000, जैसे फौज के लश्कर होते हैं, फौज के एक लीजन में 6,000 बंदे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान के जिस्म में एक 6,000 गंदी बदरूहों को समोने की कैपेसिटी हो सकती है। हेलो, 6,000 गंदी बदरूहों को आपके बदन में समोने की कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन जब उस शख्स ने, जब वो कब्रों के बीच में रहता था, और यह याद रखें कि जिसके अंदर बदरू होगी, जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर होगा, जहां हम पढ़ते हैं कि वो कब्रों में रहता था। कब्रों में क्या है? मुर्दा चीजें, मुर्दे वहां पर दफन होते हैं, मुर्दे वहां पर दफन है, मुर्दे वहां पर दफन है। और वहां का माहौल जो है बहुत खौफजदा, डरावना और हर किस्म का डर खौफ उस जगह पे होता है। लेकिन अब याद, मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिस बंदे के अंदर किसी किस्म की बदरू है, किसी किस्म की बदरूहों का लश्कर है, तो उसके बदन के अंदर मुर्दा चीजें आनी शुरू होती हैं। हर तरह की जिंदगी की चीजें जो है वो मुर्दानगी में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। याद रखें ये बात, every single thing is living in your body, spirit, soul. Once you are possessed by some kind of evil spirit, every single lively thing will come into death. It will die. मर जाएंगे वो। क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि इसलिए कि वो कब्रों में रहता था। और दूसरी बात याद रखो कि वो जंजीरों के साथ उसके बदन को बांधते थे।
They used to tie him up with all the chains. लेकिन जंजीरें जो है, स्पिरिट जो है वो हवा है, स्पिरिट जो है वो हवा की मानंद है। बदन को आप जितना मर्जी बांध ले, बदन को बहुत से लोग जो है वो किसी के अंदर बदरू आती है, उसके बालों को पकड़ के मारते हैं, उसको मारते हैं, चेनों से मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू डील विद द पोजेस्ड पीपल। बहुत गलत तरीका है। क्यों? इसलिए क्योंकि रूह आत्मा जो है, गंदी आत्मा जो है वो हवा की मानंद है। आप बदन को पीट रहे हो और उसके बदन को जंजीरों के साथ जकड़ते थे, लेकिन उसके अंदर उसके अंदर गंदी रूहों का लश्कर जो था, 6000 गंदी बदरूहें जो उसके अंदर थी, उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो हर किस्म की जंजीर को तोड़ देती थी। We need to understand all these things. टुकड़े टुकड़े उसको कर देते थे और वो किसी बंदे के काबू में नहीं आ सकता। कोई भी गंदी बदरू जो है वो इंसान के काबू में नहीं आ सकती। याद रखो ये बात। कोई बंदा ये कहता है कि मैं इस बदरू को निकाल सकता हूं, अपनी ताकत से बदरू को निकाल सकता हूं, अपनी ताकत से बदरू के साथ बात कर सकता हूं, अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूं, तो वो झूठ कहता है। वो किसी गंदी बदरू को कब्जे में करके उसके साथ डील करता है, वो हो सकता है, लेकिन उस बंदे को छुटकारा नहीं मिल सकता। भाई अंडरस्टैंड? छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाम से मिलता छुटकारा। छुटकारा जो है वो कोई इंसान किसी गंदी बदरू से छुटकारा नहीं दिला सकता। अब वही बंदा जो कब्रों के बीच में हर वक्त रहता है, दिन रात वहां पे रहता है, जंजीरों से जकड़ा है, जंजीरों को तोड़ देता है, किसी बंदे के काबू में नहीं आता। लेकिन द गुड न्यूज इज कमिंग राइट नाउ। द गुड न्यूज इज कमिंग। खुदावंद यीशु मसीह जो मस्सा शुदा है, वो अभिषिक्त है, द अनॉइंटेड वन, जिसके ऊपर खुदा का रूह है, जिसके ऊपर खुदा का रूह था। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आए तो उनको किताब पकड़वाई गई यशायाह नबी की, और खुदावंद ने उसको खोल कर कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मस्सा किया है गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, जकड़ों को आजाद कराने के लिए, इनको जकड़ों को आजाद कराने के लिए, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचे हैं, वॉच दिस प्लीज, पर्सन हु इज पोजेस्ड, जो गंदी बदरूहों से जकड़ा हुआ, वो कब्रिस्तान में है। कहां पर है? वो कब्रिस्तान में, कब्रों के बीच में, मुर्दा जगहों पर, उसके अंदर वो मुर्दा रूहें जो है उसको जकड़े हुए कब्रिस्तान में है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी का मंबा है, जो जिंदगी का सागर है, जो जिंदगी देने वाला है, जिसके ऊपर खुदा का रूह है, जिसके अंदर खुदावंद की जिंदगी की रूह देने वाली रूह जो है, वो अब सड़क पर से, कब्रिस्तान अंदर है, सड़क पर से अभिषिक्त जो है, the anointed one, he is just passing by on the road. The man who is possessed is in the graveyard. वो कब्रिस्तान में है, लेकिन मस्साशुदा जो है, मस्साशुदा खुदा में यीशु मसीह सड़क पर जा रहे हैं। The anointed one is walking on the road. वो सड़क पर चलते जा रहे हैं और अब वो कब्रों में से दौड़ता हुआ दूर से उसने उसको देख लिया और वो भागा हुआ बाहर आया। इसका मतलब ये हुआ कि the anointing of the anointed one attracts the spirits. हेलो, अभिषिक्त का अभिषेक जो है, गंदी रूहें जहां भी होंगी, गंदी रूहें जहां भी होंगी,
वहां पर अगर कोई अभिषेक किया हुआ बेटा बेटी जहां पर वो पहुंच जाएगा तो वो गद्दी बदरूहों को अट्रैक्ट, उसको उनको स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का खून खरीदा बेटा आ पहुंचा है, ये खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदा, खुदावंद यीशु मसीह की रूह से भरपूर बंदा जो है यहां पर पहुंच चुका है। अनॉइंटिंग ऑफ द अनॉइंटेड वन अट्रैक्ट्स evil spirit, they cannot hide themselves, वो अपने आप को छिपा नहीं सकती हैं। इसलिए we need to be surrounded, we need to be surrounded by the anointed people। भैया श्यामल भाई, जी उमेश सर, भाई, जी we need to let the people of God know, we need to let the body of Christ know, we need to let them know that they are not supposed to live in the deadly places, they need to be surrounded by the anointed people। शादीशुदा लोगों के चौगिर्द जब आप रहेंगे तो अगर किसी किस्म की कोई गंदी बदबू आपको आके परेशान करती भी है तो वो भागेगी, भागेगी, छोड़ के भागेगी। वो खुदा यीशु मसीह को जैसे ही खुदा यीशु मसीह पर जा रहे हैं तो वो जो मत्सा की खुशबू थी, यू नो द अनॉइंटिंग वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, the anointing works like a magnet। मैग्नेट जो होता है, जो मेटल कहीं भी हो छिपा हुआ है, बट वंस यू स्टार्ट उसको डिटेक्ट करने के लिए जैसे ही इस तरह से मैग्नेट आप करना शुरू करते हैं तो वो छोटे छोटे पीस जहां भी छिपे होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। The anointing works like a magnet, the anointing works like a magnet। एक मकनातीस की तरह ये काम करता है, मसा मकनातीस की तरह। और मैं और आप जब उसके लहू से खरीदे हुए हैं, जब उसके रूह से भरे हुए हैं, तो जिसका रूह, वो रूह जो जिस यीशु मसीह में था वो ही रूह हमारे अंदर है और उसका अभिषेक जो है वो हमारे अंदर है। जब हाँ कहीं भी मैं और आप जाएंगे, जिस बंदे के अंदर, जिस बेटी के अंदर, जिस भाई के अंदर, बहन के अंदर किसी किस्म की कोई गंदी बदबू होगी वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि खुदावंद के मनसा का मगनातीस जो है वहां पहुंच चुका है और उसने चिल्लाना शुरू किया, बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। खुदावंद यीशु मसीह को बदरूहें पहचानती हैं। यू नो, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं वहां पे कि पौलुस जो था वो हर तरह की गंदी बदरूहों को निकालता था। स्कीवा काहिन के 7 बेटे थे, 7 बेटे थे उसके, ये स्कीवा काहिन था। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, याजक, सरदार याजक था। सरदार याजक के 7 पुत्र थे, बेटे थे उसके। उन्होंने पौलुस को यीशु के नाम में बदरूहों को निकालते हुए देख लिया और उन्होंने कहा कि शायद ऐसे ही है, नाम हम भी लेंगे तो शायद काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यीशु का नाम सिर्फ वहां पे काम करता है जब मैं और आप उस यीशु के, जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिसने अपनी जान को सलीब पर लटकाया, जिसने अपने बदन की एक एक बूंद जो थी वो बहा दी, और जब मैं और आप उसी बदन के लहू में जो उसके बदन से बहा उस लहू में डूबते हैं, अपने दिल के दरवाजों को खोलकर उसकी रूह को दावत देते हैं और उसके साथ चलते हैं, तब वो नाम जो है मेरे और आपके अंदर से काम करना शुरू। सोचा कि शायद ऐसे ही होगा काम। वो गए बदरू को कहने लगेंगे
यीशु का नाम पौलुस लेकर निकालता है। हम उस यीशु नाम में तुम्हें हुक्म देते हैं कि निकलो। लेकिन आगे से जवाब आया कि यीशु को तो हम जानती हैं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को हम जानती हैं, पौलुस को भी हम जानती हैं। ठीक है, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चिपके हुए हैं, उसका मिजाज हमारे अंदर से नजर आना शुरू होता है। उनकी बातें जब हम करते हैं तो खुदावंद अपने बेटे के लहू में डूबे हुए बच्चों को देखकर जब हम उसके बेटे को जलाल देते हैं तो बाप खुश होता है। उस रिश्ते में जब मैं और आप यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं तो यीशु के नाम की ताकत जो है वो काम करती है। यीशु को हम जानती हैं, इसका मतलब अगर आप खुदा के रूह से पैदा हुए हैं, खुदा के रूह से भरपूर हैं, आपको गंदी बदरूहें जानती हैं। कलाम के मुताबिक जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बेटे होने का हक बख्श दिया। अगर वो खुदा ताला का बेटा है तो मैं और आप यीशु के रूह से पैदा हुए खुदा के बेटे बेटियां हैं। जब मैं और आप भी जाकर खड़े होंगे तो इसी तरह से गंदी बदरूहें जो हैं वो आपसे नहीं बल्कि जो आपके अंदर है, जिस कलाम में लिखा है कि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। उसने कहा कि तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। इसका मतलब कि जहां पर बसता है, जहां पर मसाशुदा खड़ा है, wherever the anointing is, wherever the anointed man of God is standing, the presence of God is there, and the evil spirits, they will be troubled, they will be in torment, they will be facing all kind of problems. They will start feeling the fire of the anointing of the Holy Spirit. आमीन। सब यीशु मसीह के पाक कलाम की आग को महसूस करती हैं और सड़ती हैं, उसके लहू की आग को देखकर सड़ती हैं और वो कहती हैं कि हमें अजाब में मत डालो। I've seen so many times कि जब आप किसी गंदी बदरू के ऊपर पानी के ऊपर दुआ करके जैसे ऐसे थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर छिड़कते हैं, वो आगे से आवाज ये मत करो, आप फेंक रहे हो मुझ पर। Why? Because of the relationship with the Lord. मेरा और आपका जो रिश्ता खुदा के साथ है वो उस रिश्ते से डरती है। जो अंदर के इंसान का कद जो बढ़ता है, यू नो द हाइट ऑफ द इनर मैन, आपके अंदर के इंसान का कद जो बढ़ता है वो उनको परेशान करता है। और यहां पर वही बात कर रहा है कि मुझे अजाब में ना डाल। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? गंदी नापाक रूह चुप। बहुत से लोग जो हैं बड़ी लंबी कन्वर्सेशन में पड़ जाते हैं। कहां से आई है, कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, किस घर में रहती है, शहर का नाम क्या है। यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। हेलो, यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। उसका डाक खाने का पता मत लें, उसके कपड़ों का रंग मत पूछें, बिस्तर पे सोती है कि कहां सोती है, कहां वो रहती है कहां नहीं रहती। That's nothing to do with you. Your job is to rebuke in the name of Jesus. Live in the name of Jesus. हालेलुया। You need to use three things to deal with the evil spirit. You need to use three things. यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का खून। फिर से बोलता हूं, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का कलाम, ये जिंदा कलाम, यीशु मसीह का खून।
यीशु मसीह के खून में वो ताकत है। यीशु मसीह के खून में जब आप एक्सोडस चैप्टर 12 को भी पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने क्या कहा था मूसा को कहा था कि इस्राएल के हर एक घराने को यह कह के अपने अपने घरों में पहले महीने की 10वीं तारीख को, कौन सी तारीख को? 10वीं तारीख को अपने अपने घर में एक बर्रा लेके आए। क्या बर्रा? मेमना। हु इज द लैम्ब? जीसस, यीशु मसीह वो खुदा का मेमना है। वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वो एक मेमना घर में लाने की जरूरत है। घर कौन सा है? ये ईंटों का घर नहीं है, ये है घर, ये है घर। जब हम अपने इस घर में खुदा के बर्रे को, खुदा के मेमने को, जिसके मुतल्लक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन के किनारे पे जब खड़ा था तो उसने अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा दिया जाता है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। जब उन्होंने बर्रे को 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक घर में रखा, 14वीं तारीख की शाम को उसको ज़बह किया, उसका मांस अपने अपने घरों में खाया और खुदावन ने उनको हुक्म दिया कि एक जूफा बनाकर एक बर्तन में उसका थोड़ा सा खून डाल के जूफे के साथ जूफे को भिगोकर अपने घरों की चौखटों के ऊपर, घरों के बाजुओं, चौखटों के दरवाजों के बाजुओं के ऊपर लहू के निशान लगाओ। और वो लहू का निशान जो है वो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए निशान ठहरेगा। जिस जिस घर के ऊपर लहू का निशान होगा, मौत का फरिश्ता जो है ऊपर से गुजर जाएगा। जब आज मैं और आप यीशु के लहू को अपने इस घर की चौखटों के ऊपर लगाते हैं, उस लहू में डूबते हैं, उस लहू में डूबकर अपनी सफाई करते हैं, पाकीज़ा होते हैं, रास्त बनते हैं, आप पर खुदा का मस्सा जो है वो बढ़ना शुरू होता है। और जहां पर भी आप खड़े हो जाएंगे, गंदी बदरूहों को आपसे उस मस्सा शुदा के मस्सा की खुशबू आनी शुरू होगी और वो चीखने चिल्लाने शुरू कर देगी। आखिरी बात जो है, खुदावंद ने कहा कि यह मेहनत उठाने वालों, मत्ती 11:28 से 30 तक इसको पढ़ लेते हैं। मत्ती 11:28 से 30 तक कि यह मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। किनको बुलाता है खुदा? बोझ से दबे हुए लोगों को। बोझ क्या है? बोझ हर किस्म की गंदी बदरूहों से जकड़े हुए। गंदी बदरूहों का मतलब ये नहीं है कि कई बार बदरूहें जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम मसीहा में नहीं है, अगर हम यीशु में नहीं है, तो हमारे अंदर हर किस्म की गंदी बदरू का कब्जा है। हेलो जी। हमारे ऊपर हमारी जिंदगी का मालिक जो है वो शैतान होता है। तो शैतान जो है वो सारी गंदी बदरूहों का सरदार है। वो हवा की मालदारी का हाकम है वो। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो है ए बोझ के नीचे दबे थके मानो। किस बोझ के नीचे? गुनाह के बोझ के नीचे। गुनाह के बोझ के नीचे दबे थके माने लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम क्या है? पीस ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। हेलो, पीस ऑफ गॉड इज इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। और जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो खुदावंद के काम लिखा है कि हम ना जिस्म में, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से, रूह से पैदा होते हैं। तो रूह हमारे अंदर आता है। तो जब रूह हमारे अंदर है तो ये उसका रूह है, यहोवे शालोम का रूह, शांति के राजकुमार का रूह है ये। जब शांति के राजकुमार का रूह हमारे अंदर है तो आप
आपके अंदर आराम ही आराम है, आपके अंदर सुकून है, आपके अंदर जिस तरह से हमने पढ़ा कि वहां पर वो ग्रासियों के इलाके में पहुंचने से पहले खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में थे और तूफानी लहरों ने आके तो बोलना शुरू किया। क्या? जब तूफानी लहरें आती हैं तो हलचल मचनी शुरू हो जाती है। तूफानी लहरें जो हैं वो आपके सारे शांति को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी सोचों को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन गुड न्यूज इज व्हेन जीसस इज द कैप्टन ऑफ योर बोट, द कैप्टन ऑफ द बोट ऑफ योर लाइफ, खुदावंद यीशु मसीह का रूह जब आपकी जिंदगी की कश्ती में सवार होता है तो आप सबके तूफान जो हैं वो थम जाते हैं और आपकी जिंदगी में शांति आ जाती है। मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या कि मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। जुआ होता है, आपने कभी देखा हो, दो बैल होते हैं खेत में, दो बैलों की गर्दन के ऊपर वो जो स्क्वायर से होते हैं दो, एक के अंदर एक का गर्दन है, दूसरे के दूसरा, लेकिन वो लेवल होने चाहिए, एकदम लेवल होने चाहिए। अगर एक ऐसे ऊंचा नीचा है वो हल सही नहीं चलेगा, हल सही नहीं चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी रूहानी जिंदगी के लिए जिस जुए को तुमने उठाया हुआ है, जो बोझ तुमने उठाया हुआ है, वो तुम्हारी जिंदगी का जो खेत जो है वो बिल्कुल लेवल जुआ नहीं है आपका। शैतान ने अपना तार तुम्हारी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन जिंदगी लेने के लिए तुम्हें मेरे इस जुए के नीचे आना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें साथ साथ लेके चल सकूं। Amen. Hallelujah. We are in the yoke of our Christ. When we are in the yoke of God, गौर से सुने प्लीज इस चीज को, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के जुए में हैं, जिस जुए में वो कहता है कि मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ मुलायम है, मैं हलीम हूं। जुए को उठाने का मतलब कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एट्रीब्यूट्स उसमें है, जो खूबियां उसमें है, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह के पाक रूह को ग्रहण करते हैं तो उसकी खूबियां पाक रूह की मदद के साथ हमारे अंदर आनी शुरू होती हैं। हम हर तरह के लश्कर से आजाद हो जाते हैं। वो जुआ जो उस बंदे के गर्दन के ऊपर था और वो कब्रों में था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने देखा, उसने अपनी उस मुर्दा जुए को उतार कर फेंक दिया और खुदावंद यीशु मसीह के जुए में आके जुट गया और उसकी जिंदगी का हल जो था वो सही चलना शुरू हो गया। बड़ा भाइयों, देयर इज लाइफ इन जीसस, देयर इज रिफ्रेशमेंट इन जीसस। सेहत, तंदुरुस्ती यीशु में है, बरकत यीशु में है। जमीन पर रहते हैं आप 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, आखिर हर एक को मरना है। आखिर कहां जाएंगे हम? जो मसीह में है वो मर भी जाए तो भी मरते नहीं, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं करते उन पर सजा का हुक्म हो चुका हुआ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, दो लाइनें मैं आपके साथ गाना चाहता हूं, इसके बाद I will hand it over to Reverend Samuel जो भी आगे प्रोग्राम है। इससे पहले I want to pray for everyone, दुआ करना चाहूंगा मैं। एक गीत आप सुभाष गिल ऑफिशियल पे, जो YouTube पेज है हमारा सुभाष गिल ऑफिशियल, इसको जब आप देखेंगे तो उससे आपको ये गीत मिलेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखा भी करें
दूसरे बहनों भाइयों को भी इसको पोस्ट करें ताकि और लोगों के लिए बरकत आशीष मिले। मैं अकेला नहीं, खुदावंद है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं, खुदावंद है मेरे साथ। जब आप और मैं इस चीज का कन्फेशन करते हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर में इस बात को रिलीज करते हैं। जो हवा में गंदी आत्माएं फैलती हैं, फैली रहती हैं हमें डराने धमकाने के लिए, जब आप अनाउंस करते हैं तो उनको समझ आना हो जाती है कि इसके बदन के करीब, इसकी जान के करीब इसको हम डराने धमकाने की जुर्रत कर रही है, लेकिन इसके चारों तरफ इसके खुदाबंद यीशु मसीह के लहू की आग की बाढ़ लगी हुई है। इसके चारों तरफ खुदा के रिश्तों की बाढ़ लगी हुई है। ये अकेला नहीं, हम करीब जाएंगी तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। मैं अकेला नहीं, खुदा मेरे से हर तूफान में वो थामता, तूफान में वो थामता, ऐसा मेरा वो कदूस है, वो कदूस, वो कदूस मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस, वो कदूस है मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। Thank you so much, Reverend सुभाष गिल साहब ने जो आज हम सबों को वो ताजा मन्ना दिया है खुदा का, और हम वाकई में बहुत शुक्रगुजार होने के बाद भी हम उस चीज को वापस नहीं कर सकते जो आपने हमें दिया है, अनमोल चीज। सो खुदा बाप आपके मिनिस्ट्री को, आपको बहुत बहुत बरकत दे और आपको ऐसे ही अपने महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। और हमारे बीच में पास्टर अवैश हैं, आप दुआ करें, फिर सिखाई दुआ मैनुअल सैमुअल साहब करेंगे। और हमारे बीच में इमरान यूनुस आ गए हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें बेनेडिक्शन से विदाई दें। बुजुर्ग आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हुजूरी में आते तेरी शुक्रगुजारी इस बाबरकत कलाम के लिए जो हमने सुना, रूहों की ताजगी को रिसीव किया। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी तेरे खादिम के लिए खुदावन, जिसको तू इस कदर जोर से इस्तेमाल करता है और रूहों की बहाली हो जाती है। खुदावन इसी तरह अपने खादिम को और जगह बजगह इस्तेमाल करता कि बहुत सारे जो बुझे दिल हैं वो जल उठे और तेरा फजल कसरत के साथ उनकी जिंदगियों पर जारी। और खुदावंद आज सारी मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी, पास्टर सैमुअल साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी, पास्टर सुभाष गिल साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी। और खुदावंद इस सारी मीटिंग के वसीला से जो हमने बरकत पाई है, इस बरकत को हम दूसरों तक लेकर जाए और खुदावंद अनॉइंटिंग में और ज्यादा बढ़कर खुदावंद खुदा बहुत सारों को खुदावंद आजाद करने का वसीला बन सके। तेरा फजल जारी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम।
Amen. आमीन। आइए हम खुदावन के सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें पास करो, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ करो। हमें आजमाइश न करने दो, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफाकत और शफकत खासतौर पर तेरे खादम के मंसूब के लिए पास्टर सुभाष गिर ने जो आज जबरदस्त कलाम सुनाया, उनके ऊपर, उनके घराने के ऊपर, तमाम जितने खादम इस वक्त त्योहार में शामिल है, उनके चीफिस में इस्राइल और यरूशलेम की सलामती आपसे लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।